बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लव विद अरबट चैनल में खुशामदीद। यासर अरफात एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। व्यूवर्स, आज का मेरा वीडियो उन ख़वातीन हज़रात के लिए है जो यूरिक एसिड का शिकार हैं। यूरिक एसिड में मुब्तला ख़वातीन हज़रात ये वीडियो ज़रूर देखें। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड मेरे प्यारे व्यूवर्स जो एक तेज़ाब है जो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर जो है ना मौजूद होता है। इसकी ज़ायद मकदार पेशाब के रास्ते ख़ारिज होती है। अगर बिलफ़र्ज़ा किसी वजह से पेशाब के रास्ते इसका अखराज नामुमकिन हो तो हमारे जिस्म में इसकी मकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें यूरिक एसिड लाहिक होती है। व्यूवर्स, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे जड़ी बूटियाँ जो है ना पैदा की हैं जिसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से ऐसी बीमारियाँ का ख़ात्मा बिल्कुल मुमकिन है। नुस्खा बहुत ही आसान है। नुस्खा शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। व्यूवर्स, यूरिक एसिड अगर कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो तरह तरह की जो है ना बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना और हाथ पाँव का सूजन, यानी कि हाथ पाँव में पसीना भी जो है ना आ जाता है। तो अगर आप दोस्तों को, आप बहनों को, आप भाइयों को इस तरह के जो है ना शिकायत है तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ताही मुजरब नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस नुस्खे में दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहला चीज़ जो है, सर्दियों का मौसम है, मूली, ठीक है ना। एक अदद आप मूली लें जिसका वज़न तकरीबन 1 पाव होना चाहिए। इसको साफ़ करके छील के टुकड़े टुकड़े कर लें। टुकड़े टुकड़े करने के बाद 2 अदद आपने नींबू जो है ना काट के इसका हर्क को उसमें मिलाना है, बिल्कुल अच्छी तरह जज़ब हो जाए नींबू का हर्क और मूली, ठीक है। 2 मिनट तक अच्छी तरह इसको हिलाएं। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो आप जो है ना इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल का तरीका सुन लीजिए। सुबह नहार मुँह आपने जो है ना इसे खा लेना है खाली पेट। फिर आधे घंटे बाद आपने जो है ना नाश्ता करना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल अगर आप 7 दिन तक करेंगे, यूरिक एसिड का मसला अल्लाह के फजल करम से 7 दिनों में ही हल हो जाएगा। इस हवाले से थोड़ी सी परहेज़ भी ज़रूरी है। आप बादी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, जैसे कि बड़े गाय का गोश्त हो गया, ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। मछली होगी आपकी, पालक, दाल वगैरह, उन चीज़ों से इज्तनाब बरतें। व्यूअर्स, नुस्खा मैंने आपके सामने जो है ना पेश किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहूँगा, फिर हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।